हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट फर्स्ट इज द टिश्यूज, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, ऑब्वियस है। तो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, देन परमानेंट टिश्यूज। ओके, फिर ये टिश्यूज कैसे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज द टिश्यू सिस्टम। फिर टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर वो रूट और स्टेम और लीफ जैसे ऑर्गन्स को बनाते हैं, राइट। एंड देन फाइनली जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस तरह से रूट्स और स्टेम्स में होती है, ठीक है। दैट इज मेजॉरिटी टेक्स प्लेस इन द डाइकॉट्स। तो यहाँ पे ये तो रहा हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। इस आज के दिन में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली अप टू हम सिर्फ टिश्यू सिस्टम तक पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू सिस्टम से ऑर्गेनाइज करते हुए रूट शूट और स्टेम के एनाटॉमी, देन फॉलोड बाय द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम टिश्यूज। बेटे ये टिश्यूज होते क्या हैं? सो टिश्यूज देखिए बेसिकली क्या है, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्लियर कि आपने सेल्स का ग्रुप कहा और वो टिश्यूज होते हैं। बट तीन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, जब तक ये तीन चीज़ें फुलफिल नहीं होती है तब तक कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज नहीं बनता। तो सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स है। बट दूसरी बात कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर ओरिजिन जो है वो एक ही होना चाहिए, मीन्स एक ही ओरिजिन से आने चाहिए। देन वो सब मिलके एक ही काम करना चाहिए या एक मिलके एक साथ एक जैसा काम करेंगे। क्लियर? तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कि मान लेते हैं ये एक सेल है, राइट। अब इस सेल के डिवीजन से आपके पास बहुत सारे सेल्स बनते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सेल्स बने, फिर ये बने, ये बने, ये बने। अब ये सारे सेल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। क्लियर? अब इनको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से जरूर आपस में लिंक होना पड़ेगा, राइट। तो ये कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में, देन ओनली दे आर कॉल्ड द टिश्यूज, राइट। दे आर कॉल्ड द टिश्यूज। ओके, तो ये हमारे पास कनेक्टेड हो गए एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द टिश्यू, राइट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू बेसिकली देखिए, अब जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाए हैं हमने दो बनाए हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो ये मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू जो है वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाए हैं? देखिए जो क्राइटेरिया हमने यूज किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। क्लियर? कुछ जो सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर लगातार डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट। उन सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक। सो दो सेल्स विच रिटेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड, जो रिटेन रखते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जो लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, उन्हें हम क्या कहेंगे? दैट आर कॉल्ड द परमानेंट सेल्स। अब ये दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास देखिए ये सेल्स वो वाले हैं जो क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। अब टिश्यू है तो यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। अब ये वाला सेल्स का समूह जो है वो क्या करता रहता है? लगातार डिवाइड करता रहता है। क्लियर? अब ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके नए सेल्स बनाएगा, तो उनके अंदर डेफिनेटली जो होगा न्यूक्लियर कंटेंट जो होगा वो बहुत एक्टिव होगा। सो दे आर हैविंग अ प्रोमिनेंट सेल। दीज आर द, मान लीजिए ये हम बनाते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाए। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब बहुत ही टू क्लियरली, जैसे ही हम माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा। सो दैट इज हैविंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
फॉलोड बाय अ डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होगा इसके अंदर, राइट। सो दैट इज हैविंग अ डेंस, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इनको केमिकल चाहिए, केमिकल नहीं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, क्योंकि लगातार इन्होंने डिवाइड करना है, राइट। सो दे आर हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म, राइट, दे आर हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, अब क्योंकि अब इनके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल कंटेंट है, तो ऑब्वियस है फिर रिएक्शंस बहुत ज्यादा चल रही होगी। सो दे आर शोइंग हाई मेटाबॉलिज्म, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, अब ध्यान रखना है, क्योंकि इन सेल्स को लगातार डिवाइड करना होता है, तो इनकी जो सेल वॉल रहती है वो प्राइमरी सेल वॉल ही रहती है, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनती। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोजिक इन नेचर है, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी बेसिकली, राइट। और उन सेल्स में सेकेंडरी वॉल नहीं बनती। सेकेंडरी वॉल से ना सेल अल्टीमेटली क्या है, नॉन, मतलब डिवाइड करना बंद कर देता है। ओके, तो प्राइमरी सेल वॉल वाले सेल्स जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे डिवीजन की कैपेबिलिटी वाले होते हैं। दे डू नॉट हैव द वैक्यूल, वैक्यूल इनमें नहीं होता। वैक्यूल्स आर कंप्लीटली, और हम कह सकते हैं रेयरली प्रेजेंट इन देम। ओके, देन दे आर रिच इन एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। ये वही बात हो जाती है, तो डेंस हम कहते हैं ना, डेंस साइटोप्लाज्म है, तो डेंस साइटोप्लाज्म में दैट दे आर रिच इन दी इनऑर्गेनिक कंटेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंटेंट्स में रिच होते हैं। इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कहते हैं, राइट। सो ये तो रहे अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट जो देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेसिकली हमने दो तरह से डिवाइड करना है। एक हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे, और एक हमने किया है ओरिजिन के बेस पे। तो लोकेशन के बेस पे प्लांट के अंदर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो हमारे पास तीन कैटेगराइज है। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। देखिए सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल देखिए नाम ही बता रहा है कि ये एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, या तो शूट की टिप के ऊपर या रूट की टिप के ऊपर। तो ये हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम जो हो गए वो दो हो जाते हैं बेसिकली। जो रूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी नीचे एक रूट होगी, ऑब्वियस है, और उसकी रूट की टिप के ऊपर एक जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। सो दैट आर दी रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स। ओके, और वो वाले सेल्स जो शूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम को हम अगर कहें सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट एपिकल मेरिस्टेम को रैम, राइट, रैम। ओके, सो सैम और रैम ये होते हैं हमारे पास। अब इसके साथ हमारे पास दो और हैं, दैट इज द इंटर कैलोरी मेरिस्टेम एंड द अनदर वन इज द लिटरल मेरिस्टेम। अब ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम किस बला का नाम है? देखिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये शूट टिप है, क्लियर। शूट टिप के ऊपर यहाँ पे ये सेल्स कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, राइट। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं, अब ऑब्वियस है डिवाइड करते रहेंगे, तो डिवाइड करते करते इनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा। सो द नंबर ऑफ सेल्स हैज बीन इंक्रीजिंग, राइट। अब इनके पास और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, क्लियर। तो ये नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ता जा रहा है, सो दे आर हैविंग मोर नंबर ऑफ सेल्स नाउ। अभी तक क्या है, ये लगातार डिवाइड करने वाले सेल्स हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ने के बाद अल्टीमेटली कुछ सेल्स जो हैं इसमें से अब परमानेंट हो गए। परमानेंट हो गए मीन्स क्या हो गए, जो अब डिवाइड नहीं करेंगे। तो कुछ फंक्शंस अपन डिवाइड करने के लूज करके वो स्पेशलाइज फंक्शन एक्वायर करते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स, क्लियर। ये वाले सेल्स मान लेते हैं वो परमानेंट होने शुरू हुए हैं, नीचे वाले अभी भी ये मेरिस्टेमेटिक ही है, क्लियर। बीच के कुछ सेल्स का जो ग्रुप है, वो सेल्स का ग्रुप डिवीजन की कैपेबिलिटी को लॉस कर रहा है। जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को लॉस करके ये अब परमानेंट होएगा, परमानेंट तो स्पेशलाइज फंक्शन एक्वायर करेगा। तो अब ये वाला सेल्स जो थे
मेरिस्टेमेटिक है, ये वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये वाले भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये वाले सेल्स जो हो गए ये परमानेंट सेल्स हो गए, इन्होंने कैपेबिलिटी लूज कर दी। नीचे ऑलरेडी परमानेंट सेल्स थे, राइट, ये परमानेंट सेल्स, ये परमानेंट वो जिनके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट थे। अब ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक सेल है जिसको मैंने पूरा मेरिस्टेमेटिक लिखा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो ग्रुप आया, ये वाला मेरिस्टेमेट परमानेंट के बीच में सैंडविच हो गया, राइट, ये परमानेंट के बीच में क्या हो गया, सैंडविच हो गया। तो इस वाले सेल को जो इंटरकैलेट कर रहा है, इन सेल्स के समूह को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, लेफ्ट आउट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये बचे हुए एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ही पीसीज हैं और भी कहीं से सेल्स हैं, और ये गेट सैंडविच बिटवीन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जनरली ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, नोड के बेस के ऊपर या इंटर नोड के बेस के ऊपर। सो लोकेशन अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया रहेगा। लोकेशन की बात करें तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ नोड, नोड के बेस पे होंगे, ओके, और इंटर नोड के बेस पे होंगे, और इंटर नोड के बेस पे। सो दे आर प्रेजेंट इधर एट द बेस ऑफ द नोड और इंटर नोड। तो फिर काम क्या करेंगे भाई, नोड पे आपको पता है कि नोड्स वो वाले रीजन्स होते हैं स्टेम के अंदर जहां से क्या है, लीव्स अराइज होते हैं, बर्ड्स अराइज होती हैं, क्लियर। तो ये नोड्स है, देखिए नोड्स के ऊपर से ये लीव्स अराइज हो रहे हैं। सो ये जो लीव्स अराइज हो रहे हैं वो नोड वाले रीजन में इंटरकैलरी मेरिस्टेम इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन फंक्शन इनका क्या हो गया, दैट इज द रोल, मेन फंक्शन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीफ, या हम कह सकते ग्रोथ ऑफ लीफ, क्लियर। ग्रोथ एरिया बेसिकली बढ़ता है, तो लेंथ ब्रेड्थ दोनों चीजें बढ़ती हैं, तो हम ग्रोथ वर्ड यूज कर लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ की बजाय, ऑफ लीफ, लीफ के अंदर, राइट। तो लीफ का एरिया बढ़ेगा, प्लस इसके यहाँ पे हम एक्सिलरी पोजीशन पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। सो एक्सिलरी बड की जो मेन कंपोजिशन है वो भी आपके लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के ही होती है। सो दैट इज द एक्सिलरी मेरिस्टेम, ओके। ये एक्सिलरी मेरिस्टेम जो है यहाँ लीफ के और स्टेम के एक्सेल में प्रेजेंट होगी, यहाँ बीच में, और ये क्या बनाएगी, अब एक्सिलरी बड डेवलप इनटू अ न्यू ब्रांच, ये नई ब्रांच बनाती है, ओके। अब तीसरा आता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटे लेटरल मेरिस्टेम क्या चीज़ है, देखिए लेटरल मेरिस्टेम लेटर स्टेज में प्लांट की डेवलप होगा। पहले अर्लियर स्टेज पे शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम आया है। देखो ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स आए हैं ना, ये अगर आप ध्यान दें तो एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल, राइट। तो जो प्लूम्यूल और रेडिकल यानी डायरेक्ट एम्ब्रियो से मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ रहे हैं, प्लूम्यूल से शूट एपिकल मेरिस्टेम आया है क्योंकि वो शूट बनाएगा। प्लूम्यूल जो शूट बनाता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू बनाता है। रेडिकल जो रूट बनाता है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से बनाता है। तो जो डायरेक्टली एम्ब्रियो से सेल्स आ रहे हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, रेडिकल और प्लूम्यूल से, ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जो शूट एपिकल और रूट एपिकल है ये प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, ओके। अब ये हम अगले पार्ट में करेंगे। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एपिकल मेरिस्टेम का ही बचा हुआ हिस्सा है। तो ये वाला जो सेल्स है ये भी प्राइमरी हो गए क्योंकि उसी के सेल्स है, एम्ब्रियो के सेल्स ने शूट एपिकल बनाया और उसी शूट एपिकल से ये बच के इंटरकैलरी आ गए। तो ये सारे हो गए प्राइमरी। अब ये सेल्स लगातार डिवाइड होकर पूरी प्लांट की बॉडी बनाते हैं, मान लेते हैं। अब ये जो प्लांट की बॉडी बनती है उनमें परमानेंट सेल्स बहुत सारे हैं। ये तीन लोकेशन मैंने आपको बताई, शूट एपिकल, रूट एपिकल और इंटरकैलरी को छोड़ के बाकी लगभग 9 के बराबर है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सारे परमानेंट सेल्स। अब ये परमानेंट सेल्स जब प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये परमानेंट सेल्स
दोबारा से रीगेन करते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को। तो जब ये दोबारा रीगेन करते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को, तो ये बनाते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। क्योंकि शूट एपिकल और रूट एपिकल लगातार शूट में सेल्स ऐड करते रहेंगे, रिस्पेक्टिवली रूट में ऐड करते रहेंगे। मींस शूट एपिकल शूट में ऐड करता रहेगा सेल, और रूट एपिकल रूट में सेल्स ऐड करता रहेगा। तो शूट और रूट तो लंबे होते जाएंगे, प्लांट की लेंथ बढ़ती जाएगी। तो प्लांट की तो लेंथ तो बढ़ रही है, तो चौड़ाई भी तो बढ़ानी है, नहीं तो प्लांट तो गिर जाएगा। तो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अब एक मेरिस्टेम की रिक्वायर्ड है, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी ग्रोथ, जिनमें आपको लकड़ी वाले प्लांट्स दिखाई देते हैं ना, वो लकड़ी जो प्लांट्स में आती हैं वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से आती है। ओके, अभी लेटरल मेरिस्टेम को यहाँ पे एज अ सिलेंडर की तरह है। अगर हम प्लांट को काटेंगे तो एक रिंग की तरह, यहाँ पे हम देखिए ये सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक सिलेंडर है, राइट। समझने की कोशिश कीजिए, सिलेंडर जैसे प्लांट एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक और छोटा सिलेंडर, दो सिलेंडर ऐसे बनते हैं। बाहर वाला जो सिलेंडर है वो कॉर्क कैम्बियम कहलाता है, और जो अंदर वाला सिलेंडर है वो वैस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। क्लियर? अब अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो ये देखिए, ये एक रिंग की तरह दिखाई देता है, रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, दैट इज दी वैस्कुलर कैम्बियम। अभी सिर्फ वैस्कुलर कैम्बियम दिखा रहे हैं, ये वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये जो मेरिस्टेम है दैट इज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम और इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये एकदम इतनी सारी चीज़ें आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, अभी 3-4 कह लीजिए स्लाइड्स बाद हम इसको जिक्र में दोबारा लेके आएंगे। तब तक अभी आप समझिए कि वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम चौड़ाई बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अंदर और बाहर सेल्स ऐड करते हैं जिससे चौड़ा हो जाएगा। क्लियर? सो इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द प्लांट। ये अब एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ लेफ्ट आउट सेल्स हो जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, वो एक्सिलरी बड बनाते हैं और इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाते हैं। एक्सिलरी बड से हमारे पास ब्रांचेस आती हैं और फ्लावर आते हैं। फ्लावर हम पढ़ चुके हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड शूट्स होती है। अच्छा, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है वो क्या करते हैं, ग्रासेस के पार्ट्स जो रिमूव हो जाते हैं ग्रीजिंग एनिमल्स के द्वारा, उनकी लेंथ को देखिए। शूट एपिकल मेरिस्टेम की जो मेन रोल है वो शूट की लंबाई को बढ़ाना है। अब शूट की टिप पे प्रेजेंट है, मान लीजिए एक जानवर आया, उसने शूट की टिप खा ली, तो अब तो फिर बढ़ेगी कैसे लेंथ, शूट एपिकल तो खा लिया, तो उस समय फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम आएगा। तो ग्रासेस में इंटरनोड्स के बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड्स को बढ़ा के प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करेगा। क्लियर? सो बोथ इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम वही जो अर्ली स्टार्टिंग की लाइफ में ही आ गए थे प्लांट में। कहाँ से आ गए थे? एम्ब्रियो से आ गए थे, ठीक है। दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आया था, ओके। और जो बाद में लेटर ऑन परमानेंट सेल से बनते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और वो लेटरल मेरिस्टेम जब उसने क्या करना है, वुडी पार्ट्स को प्रेजेंट करना है, प्रोड्यूस करना है, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम ध्यान रखें तो ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास फिर दो तरह के सेल्स आ जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम, अब देखिए ये सेल्स हमारे पास आ गए एम्ब्रियो से, इन सेल्स को हमने क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये सेल्स लगातार डिवाइड करेंगे, लगातार डिवाइड करेंगे। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना देंगे। क्लियर? मान लेते हैं इन्होंने ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए,
ओके। अब इन ग्रुप ऑफ सेल्स में धीरे धीरे क्या होगा, लूज कर देंगे ये डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को, और ये स्पेशलाइज फंक्शन एक्वायर कर लेंगे। तो अब इस प्रोसेस को जिसमें ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड करके कुछ सेल्स बनाए और वो ग्रुप ऑफ सेल्स धीरे धीरे लूज कर देता है कैपेबिलिटी को और स्पेशलाइज फंक्शन एक्वायर कर लेता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और उससे जो ये सेल्स का समूह बनेगा उस सेल्स को हम क्या कहेंगे, परमानेंट सेल्स। क्योंकि ये पहली बारी परमानेंट हुए हैं, स्पेशलाइज फंक्शन एक्वायर किया है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज करने के बाद, तो ये है प्राइमरी परमानेंट सेल्स। अब प्राइमरी परमानेंट सेल्स ज़्यादातर केसेस में डिवाइड नहीं करते, बट अब कुछ केसेस में प्राइमरी परमानेंट सेल्स डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस है फिर अपने अंदर दोबारा से सारे चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि अब ये स्पेशलाइज हो चुके थे काम करने के लिए, अपना डिवाइड करने की कैपेबिलिटी इन्होंने अपनी छोड़ दी थी और ये कुछ स्पेशलाइज काम करने लग गए थे। मान लो फोटोसिंथेसिस करने लग गए थे, रूट हेयर सेल्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन, मिनरल की एब्जॉर्प्शन का काम करने लग गए थे। बट अब मान लो ये सेल्स जो हैं, रूट हेयर वाले तो खैर नहीं डिवाइड करेंगे, ये कुछ सेल्स जो स्टेम के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं और वो परमानेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, आगे जाके नाम आएगा इसका, ये सेल्स जो हैं दोबारा से रीगेन करेंगे अपनी कैपेबिलिटी को। तो ये डिफरेंशिएशन जो हुआ था ना, सारे चेंजेस हुए थे, वो उल्टे होंगे। तो उस प्रोसेस को कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, डिलीट हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन से सेल्स बने, अब वो हो गया दोबारा से मेरिस्टेमेटिक। अब ये जो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना है, क्योंकि ये दूसरी बारी मेरिस्टेमेटिक बना है, पहले तो एम्ब्रियो से आया था, बट ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक है ये परमानेंट सेल से डी डिफरेंशिएट होकर बना है। तो ये वाले सेल हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स क्या करता है, अब ये डिवाइड करेगा। मेरिस्टेम का काम क्या है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करते करते ये फिर दोबारा से नए सेल्स बनाएगा। अब ये जो नए सेल्स बनाएगा फिर दोबारा से क्या करेंगे, ये अपनी कैपेबिलिटी लूज करके स्पेशलाइज फंक्शन करेंगे। तो ये जो लूज करके स्पेशलाइज फंक्शंस एक्वायर करेंगे, क्लियर। तो इस प्रोसेस में ये दोबारा से डिफरेंशिएट होंगे। तो दोबारा से डिफरेंशिएट होने का मतलब है रीडिफरेंशिएशन। अब रीडिफरेंशिएशन से जो सेल्स बन गए, ये बन गए सेकेंडरी परमानेंट सेल्स। तो हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के मेरिस्टेम हुए, एक हुए प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स, क्लियर क्लियर, और एक हुए हमारे पास so primary permanent cells, primary meristem cells and secondary meristem cells, ठीक है। सो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स कौन से हो गए बेटे, प्राइमरी मेरिस्टेम जो एम्ब्रियो से आ रहे हैं डायरेक्टली, और जो परमानेंट सेल्स के डिफरेंशिएशन, सॉरी डी डिफरेंशिएशन से, क्योंकि डिफरेंशिएशन से उल्टा होगा सारे चेंजेस, ठीक है, फिर दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो रहे हैं। सो डी डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये दो तरह के हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे हो गए। तो अगर हम पूरे डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखें, जो भी हमने चार तरह के सेल्स पढ़े हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी परमानेंट। तो ये एक पूरी समराइज्ड फॉर्म में सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, जिनमें से शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये हम पढ़ चुके हैं। अब प्राइमरी परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम प्राइमरी फॉर्म की। सेकेंडरी मेरिस्टेम में मैंने आपको बताया था, फिलहाल दो जो सिलेंडर बनते हैं, एक अंदर सिलेंडर बनता है वैस्कुलर कैम्बियम का और एक बाहर सिलेंडर बनता है कॉक कैम्बियम का। ये लगातार डिवाइड होंगे और ये बनाएंगे वो सेल्स जो रीडिफरेंशिएट होके
बनाएंगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लूइड, और कॉक कैम्बियम क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्ड। तो ये 4 सेकेंडरी परमानेंट हुए, ये 2 फिलहाल यहाँ पे जो मेंशन किए हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के पार्ट हो गए, और ये 5 हमारे पास प्राइमरी परमानेंट के। तो ये सारे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीनशॉट एक देख लेते हैं। तो मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन्स of roots and shoots of many plant that produces the woody axis appear later than the primary meristem, इसे हम secondary meristem कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, fascicular, vesicular cambium और interfascicular। ये vascular cambium ये मैंने वहां लेबल किया था, क्लियर। अभी हम इसको आगे जाके देखते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, क्लियर। और ये एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टेम के, ये सेकेंडरी टिश्यूज बनाएंगे, तो ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं। तो मेजर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ना कि आप यहाँ पे देखें कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो थे उनसे इनका कोई फिलहाल इतना ज़्यादा लेना देना नहीं, वो लगातार सेल्स बनाते जा रहे हैं, और सेल्स बनाते बनाते उन्होंने एक परमानेंट सेल्स बना दिए। जो परमानेंट सेल्स बना दिए हैं उन प्राइमरी परमानेंट सेल्स में फिर दोबारा से रीगेन होता है और वो बन जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स, राइट। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके सेकेंडरी परमानेंट बनाते हैं। ये मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ एक किस्म से बार बार, क्योंकि इसको नहीं भूलना आपने, क्लियर, सीरियल ऑर्डर को। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना उसके बाद ही समझ आएगा। ये एक बारी हम सेकेंडरी परमानेंट समझ लेते हैं, तो उससे लेटरल मेरिस्टेम का ना ये कंसेप्ट जो ये वाला पैराग्राफ है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो परमानेंट टिश्यू कौन से थे हमारे पास, परमानेंट टिश्यू कौन से थे, जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी लूज कर देनी है डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक अब हमारा खत्म हो गया पार्ट। परमानेंट टिश्यू के अंदर सीधा डिवाइड करने की कैपेबिलिटी लूज हो गई, और उसके बाद परमानेंट टिश्यू के फर्दर 2 टाइप्स हो गए, एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब भाई सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट किस टिश्यू हमने किस बेसिस पर बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन इट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर of the type of cells present in it, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट कौन से कहां से होते हैं, अगर तो एक ही तरह के सेल्स है, ओनली वन काइंड, मीन्स ओनली वन काइंड, एक ही तरह के सेल्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट। मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, अगर एक से ज्यादा तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्लियर। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास सिर्फ एक ही तरह के परमानेंट सेल्स होते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अभी आगे देखते हैं पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, किस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ओवल शेप, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, राइट, ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। ओवल शेप, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, आइसोडायमेट्रिक, लगभग डायमीटर सेम होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दूर से दिखाई दे रहा है। वैक्यूल भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट, सो दे आर हैविंग अ वैक्यूल। डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, क्लियर। अब ये सेल्स कुछ इस तरह से पैक होते हैं कि इनके बीच की स्पेसेस जो होती हैं, ज्यादातर केसेस में सेलुलर स्पेसेस रहती है, यानी सेल्स के बीच में स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहती है। देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस, जहां पे ये सेल्स आपस में मिल रहे हैं वहां पे स्पेस प्रेजेंट है, सो दैट इज दे आर हैविंग द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। बट कई केसेस में पैरेन्काइमा सेल्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि सेलुलर स्पेसेस खत्म हो जाती हैं, सो दे डू नॉट हैव, also in some cases they do not have the intercellular spaces,
कॉलन काइमा के केस में अगर हम देखें तो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहां पे आप देख सकते हैं एक पिंक कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, राइट। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ एक पिंक कलर का डिपोजिशन हो रखा है। ये डिपोजिशन जो है दैट इज द पैक्टिन, ये पैक्टिन का डिपोजिशन है। अब इस पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो भी स्पेस बचा था उसमें क्या आ गया, पैक्टिन आ गया। सो दे डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस, येट दे आर हैविंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, साइटोप्लाज्म डेंस है, वैक्यूल हमें दिखाई दे रहा है, राइट। वैक्यूल लगभग आपको सभी में दिखाई दे रहा है। अब तीसरा अगर देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा, तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या है कि सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग लिग्निन की हो जाती है। अब सेकेंडरी वॉल की जब लिग्निन की हो रही है तो बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल होती है, और ये तब होती है जब सेल डेड हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई भी वैक्यूल नहीं है, मींस सेल्स जो हैं वो डेड हैं, कंप्लीटली डेड हैं। और हाईली थिक वॉल, बीच में खाली जगह, जो खाली जगह है उसे हम क्या कहते हैं, लिमन कहते हैं। अब सेल्स ये तो हमने ट्रांसवर्सली काट के देखें, अगर सेल्स को हम काट के देखें वर्टिकली, तो वर्टिकली हमारे को ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एलोंगेटेड सेल्स होंगे, राइट, दे आर एलोंगेटेड सेल्स होंगे। तो इन्हें हम कहते हैं फाइबर्स, इन्हें क्या कहेंगे, फाइबर्स कहेंगे। सो फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, ये स्पिंडल शेप हो गई मान लीजिए, राइट। हैविंग थिक वॉल, बहुत थिक वॉल होती है, ओके। हैविंग हाईली थिक वॉल, ल्यूमेन है, खाली जगह है, कई बार तो पिट्स भी होते हैं साइड्स में इनके पास। और कुछ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स लंबे ना होके छोटे छोटे होते हैं, और ये अलग अलग तरह की शेप्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टार शेप हो गया, क्लियर, ओवल हो गया, क्लियर, ये देखिए ये ओवल शेप हो गया। तो इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरीड्स। इन्हें स्टोन सेल्स भी बोला जाता है, दे आर आल्सो नोन एज स्टोन सेल्स, क्लियर। ये दोनों ओरिजिन के बेसिस पे डिफर कर रहे हैं, क्लियर। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर किस तरह से ये ओरिजिन होते हैं, किस तरह से इनकी शेप होती है, उस बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका डिटेल्ड अगर एक चार्ट देखें मैंने बनाया है, तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो एक मैंने चार्ट की फॉर्म में दे दिया, इससे कंपैरिजन में बड़ी जल्दी से याद हो जाएगा। सेल के स्टेटस की बात करें तो पैरेन्काइमा हमने देखा है पीछे लिविंग है, कॉलनकाइमा लिविंग है, बट प्लांट के अंदर स्क्लेरेन्काइमा सेल जो है वो डेड है। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल है, इसमें कुछ नहीं है, तो दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ओके। सेलुलोज की सेल वॉल है और पतली है। यहाँ पे सेलुलोज की सेल वॉल तो ठीक है, बट पैक्टिन की जो थिकनिंग है वो कॉर्नर्स पे हो रखी है। इसमें टोटली हाईली थिकन्ड वॉल है, लिग्निन की है, एक्सक्लूसिव है, लिग्निन की डिपोजिशन हो रखी है। स्पेसेस की बात करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज भी है, स्मॉल भी है, और समटाइम्स एब्सेंट भी है, तीनों केसेस मिल जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर सेल्स जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगी होती है, बड़े क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। तो कुछ एक जगहें एक्सेप्शनल है, बट ज्यादातर केसेस में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। कॉलनकाइमा में तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में पैक्टिन भर चुका है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होगी। तीसरा, स्क्लेरेन्काइमा के केस में भी थिक वॉल्ड हो गई है, लिग्निन बीच में डिपॉजिट हो चुका है, तो वो भी इंटरसेलुलर स्पेसेस लॉस कर चुका है। फाइबर्स के केस में स्क्लेरीड्स थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सेल की शेप की बात करो, वही स्फेरिकल है, ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल है, सेम स्फेरिकल है, ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल है। ये दो तरह के होते हैं। ये फाइबर्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। ये एलोंगेटेड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, हैविंग थिक लिग्निन वॉल। वॉल हमेशा आपने इसमें थिक लिग्निफाइड वॉल बनानी है। स्क्लेरीड जो होते हैं
ओवल विद नैरो ल्यूमन कैविटीज। इसमें कैविटीज अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही नैरो कैविटी होती है, नैरो ल्यूमन नैरो कैविटी, क्योंकि इसमें भी थिकनिंग तो होनी होनी है, लिग्निन है, स्क्लेरेन्काइमा है तो लिग्निन की डिपोजिशन होगी होगी। मेन फंक्शन देखिए क्या होगा, मेन फंक्शन पैरेन्काइमा का जो रहता है वो सारी जगह मौजूद है। रूट तो प्राइमरली पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है, सारा टिश्यू आपके पास, अगर सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा टिश्यू ऐसा है जो प्लांट में मैक्सिमम मौजूद है, वो है पैरेन्काइमा। तो रूट और लीफ एक्सक्लूसिवली पैरेन्काइमा सेल से ही बने हुए हैं, एक्सक्लूसिवली। स्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो ज्यादातर पैरेन्काइमा से बनी हुई है, सेकेंडरी में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे प्राइमरली जो है मोस्ट ऑफ द components within the organs that is made up of the parenchyma cells। कुछ इसके अंदर फंक्शन है, अगर ये क्लोरोफिल डेवलप कर जाएगा तो इसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा ये सिक्रीशन का काम करता है, स्टोरेज का काम भी करता है। कॉलनकाइमा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये लीफ बेस पे और पिटियोल में और यंग स्टेम के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, पार्ट्स में। तो पिटियोल लीफ का ना 3 हिस्से होते हैं, एक लीफ बेस होता है, एक पिटियोल होता है और एक मेन लामिना होता है। लीफ बेस और पिटियोल वाला रीजन जो स्टेम से अटैच होता है, लीफ बेस, ये लीफ बेस है और ये वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे पिटियोल कहते हैं। तो लीफ बेस और पिटियोल कॉलनकाइमा से बने होते हैं, ये बेसिकली कॉलनकाइमा से बने। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप देखिए आंधी तूफान आता है, पत्ता नहीं टूटता है जब तक वो बुजुर्ग पत्ता या डेथ होने वाला पत्ता ना हो, वो पत्ता नहीं टूटेगा, ग्रीन लीफ नहीं टूटता। वो इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ से होल्ड किया गया है प्लांट के साथ, वो सारा टिश्यू जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कॉलनकाइमा टिश्यू। क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ गिवन बाय दिस स्क्लेरेन्काइमा। जो फाइबर्स है ना, दीज आर कॉल्ड दी रॉड्स, आयरन रॉड्स, बार्स, यानी सरियों की तरह कहा जाता है। पिलर्स में जो सरिये लगाए जाते हैं ना, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं कि ये प्लांट के अंदर सरिये की तरह काम करते हैं। क्लियर? सो दे आर गिविंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। देन अकरेंस, बेटे वही बताया है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स में ज्यादातर मेजॉरिटी में प्रेजेंट रहता है। कॉलनकाइमा डाइकॉट स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। स्टेम का जब हम एनाटॉमी करेंगे तो हमें यही समझ आ जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा जो फाइबर्स हैं वो मोस्टली जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम अगला टॉपिक रहेगा हमारा। और इसके अलावा स्क्लेरीड्स जो होते हैं उसकी मेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है मैंने स्क्लेरीड्स की। तो स्क्लेरीड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ गुआवा। अमरूद का जब आप खाने के समय ऑब्जर्वेशन लें तो उस समय आपको एक कुछ ग्रिटी सा सब्सटेंस चीकू में बड़ा आता है, ठीक है। जब हम रब करते हैं ना बेटे जीभ से, मान लीजिए चीकू खाया और उसको रब कीजिए तो अपने ऊपर मैक्सिलरी के साथ, तो उस समय आप फील करेंगे कुछ स्टोनी सा सब्सटेंस आता है। दैट स्टोनी सब्सटेंस इज दैट स्क्लेरीड। इसका एज सच कोई रोल नहीं है, ये ज्यादातर सिर्फ आपकी रफनेस प्रोवाइड करते हैं, ग्रिटीनेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो पल्प ऑफ गवावा आगे पियर नाशपाती में देखने को मिलते हैं, सपोटा चीकू में देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जैसे मान लीजिए हम आलमंड्स तोड़ते हैं, अगर लकड़ी वाले आलमंड्स बादाम लिए हों उसको तोड़ते हैं तो पाउडर सा निकलता है। क्लियर? कोकोनट के बाल उतारिए तो उतारते समय बालों को नीचे पाउडर सा इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो स्टोनी पाउडर सा इकट्ठा होता है दैट आर स्क्लेरीड्स, वो स्क्लेरीड्स हैं, राइट। इसके बाद टी के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसकी सरफेस रफ होती है, वो भी स्क्लेरीड की वजह से होती है। चने के जो सीड कोट होती है, काले चने लीजिए उसके ऊपर हाथ फेर के देखिए, वो भी रफ होती है। तो सीड कोट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, वो रफनेस जो हो रही है वो किसकी वजह से? स्क्लेरीड्स की वजह से। तो ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चला जाता है कि स्क्लेरीड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है
तो बहुत अच्छे से याद रखिए। गवावा फ्रूट्स के पल्प में कौन से? अमरूद के, नाशपाती के और चीकू के। दूसरा क्या आ गया? वॉल ऑफ नट्स, नट्स में कौन सी? फ्रूट वॉल हो गई, जैसे कोकोनट हो गया, क्लियर, आलमंड्स हो गए, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, फिर ये नट्स हो गए। इसके अलावा लेग्यूम के सीड कोट पे, कुछ फ्रूट के पल्प में है, कुछ फ्रूट के वॉल के ऊपर है, कुछ सीड कोट के ऊपर है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर। ये ऑप्शन जरूर आता है कि फ्रूट वॉल ऑफ गवावा, गलत हो गया भाई, फ्रूट वॉल ऑफ गवावा तो साफ है, फ्रूट के पल्प में है वहां पे। ओके, देन टी के लीव्स में, लीव्स तो चलो खैर सबसे अलग है, यही वाले 3-4 ऊपर नीचे करके एग्जाम्पल में ऑप्शंस बना देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब भैया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसके लिए है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉमन ओरिजिन, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। परमानेंट किस लिए है? क्योंकि इन ग्रुप के सेल्स ने लूज कर दी कैपेबिलिटी डिवाइड करने की। और कॉम्प्लेक्स किस लिए है? क्योंकि इन ग्रुप में जो सेल्स प्रेजेंट है वो एक से ज्यादा तरह के हैं, सो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, राइट। तो ये दो टाइप के मैंने आपको बताया है, जाइलम और फ्लोएम। तो एक एक करके उठाते। जाइलम, जाइलम के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं, यानी अलग अलग तरह के सेल्स जो है वो कौन कौन सी तरह के, उसके नाम रखे हुए हैं। ट्रकीड्स हैं, वेसल्स हैं, फाइबर्स हैं और जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर। ये जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स है, और ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, दीज आर स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हो जाएंगे, राइट। अब देखिए ट्रकीड्स कौन से हो गए? ट्रकीड्स जो होते हैं बेटे ये एलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, राइट। ये देखिए इस तरह से होंगे, दे आर एलोंगेटेड स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप है बट दे आर नॉट हैविंग अ पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स नहीं होते, पॉइंटेड एंड्स दे आर हैविंग अ टेपरिंग एंड्स। इसके अलावा दे आर हैविंग अ थिक वॉल, थिक वॉल होती है, ऑब्वियस है थिक वॉल, स्क्लेरेन्काइमा के जैसे ही इनके अंदर लिग्निन की थिक वॉल है, और अगर लिग्निन की थिक वॉल सेकेंडरी वॉल आ चुकी है तो मतलब ये सेल्स भी डेड है। अब इनके जो कोई भी आप इस तरह के फाइबर उठाते हैं या ट्रकीड उठाते हैं या आगे जाके वेसल उठाएंगे तो ये एलोंगेटेड हो गए। ऊपर और नीचे की वॉल को एंड वॉल कहा जाता है, और जो ये साइड वाली वॉल है इसे साइड वॉल कहा जाता है। तो एंड वॉल जो है वो ऊपर और नीचे वाली एंड वॉल है, वो भी सील हो रखी है। साइड वॉल में आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, राइट। अब ये होल्स तो यहाँ पे थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, देखिए मैं कोशिश करता हूँ होल्स बनाने की। ये देखिए ये होल्स बना दिए, ठीक है, पिट्स बना दी मैंने। ओके, तो ये पिट्स बनाए हैं, पिट्स यहाँ पे इरेज कर दिया मैंने व्हाइट कलर के, तो ये पिट्स दिखाई दे रही, जिससे क्या है अंदर खाली जगह पे कनेक्टिविटी हो गई है, राइट, ठीक है जी। अब ये वाले लोकेशंस हो गई पिट्स, ये पिट हो गई, ये अंदर खाली जगह होगी ल्यूमेन, ये एंड वॉल हो गई, और ये कौन सी हो गई? साइड वॉल हो गई, ये साइड वॉल हो गई, ठीक है। तो टेपरिंग एंड्स है, एंड्स जो है वो टेपर है, पॉइंटेड नहीं है, क्लियर। टेपरिंग धीरे धीरे आगे जाके मिल जाएंगे। एंड वॉल जो होती है वो सील्ड होती है, ओके, एंड वॉल सील्स है। पिट्स हैं साइड वॉल्स के ऊपर, ग्रुप्स में होते हैं, अकेले नहीं होते, ज्यादातर मान लीजिए ग्रुप्स में ही ट्रकीड्स प्रेजेंट होंगे। ल्यूमेन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि थिक लिग्निफाइड वॉल है, तो इसलिए जो अंदर खाली जगह है ना वो थोड़ी कम होगी, ओके। पानी जो चलेगा वो अगर इधर मान लीजिए एक और ट्रकीड रखते हूँ, यहाँ पे देखिए एक और ट्रकीड रखता हूँ, तो इसकी पिट और इसकी पिट आपस में कनेक्टेड होगी, ये पिट आपस में कनेक्टेड होगी। तो इधर से पानी मान लीजिए किसी के साथ वाले ट्रकीड से आया तो इधर पानी एक पिट से दूसरी पिट से कनेक्टेड होते हुए ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो वाटर का मूवमेंट जो रहता है वो इस तरह से रहेगा। ये हो गया सारे ट्रकीड के बारे में। अब वेसल्स के बारे में देखिए, वेसल्स जो होते हैं ये एक लंबे लंबे सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगे होते हैं,
राइट, एक के ऊपर एक लगते जाने। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इनके बीच की जो एंड वॉल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला सेल है, तो ये इसकी और ये ऊपर और ये नीचे वाली क्या हो गई, एंड वॉल। क्लियर, ये नीचे वाली क्या हो गई, एंड वॉल हो गई। ओके, और ये ऊपर वाली एंड वॉल। तो ऊपर और नीचे वाली वॉल को ये ऊपर नीचे एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो वेसल एलिमेंट्स थे, इन छोटे छोटे मतलब थोड़े से लंबे सेल्स को, एलोंगेटेड सेल्स को हम क्या कहेंगे, वेसल एलिमेंट्स कहेंगे। अब ये वेसल एलिमेंट्स जो है ना, ये इनके बीच की वॉल जो है वो खत्म हो जाएगी। वॉल खत्म हो जाएगी, एंड वॉल्स, एंड वॉल्स खत्म होने से क्या होगा, ये एक लंबी ट्यूब बना देंगे। तो ये जो लंबी ट्यूब बन गई एंड वॉल्स खत्म होने के बाद, राइट, इस लंबी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वेसल कहते हैं, पाइप कहते हैं। इसमें पानी चलेगा, एक पाइप बन गया वो पानी चलाने के लिए। तो वेसल जो हो गए, दीज आर द एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स, ये एलोंगेटेड हो गए। क्लियर, ट्यूब लाइक सेल्स हो गए। ओके, एलोंगेटेड ट्यूब्स लाइक सेल्स विद वाइड ल्यूमेन। कैसे बने हैं, बाय एंड टू एंड ज्वाइनिंग, बाय एंड टू एंड ज्वाइनिंग ऑफ द वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स की ज्वाइनिंग से बने, वेसल एलिमेंट्स, राइट। और उसके बाद वेसल एलिमेंट्स की ज्वाइनिंग से बने एंड टू एंड। एंड वॉल्स जो हो गई वो कैसी हो गई है, परफोरेटेड हो गई है, परफोरेटेड हो गई है, यानी उसमें काफी गैप आ गए हैं, काफी स्पेसिस आ गई हैं, जिसकी परफोरेशन जैसे छाननी होती है ना, जैसे छन्नी छानते हैं करवा चौथ में देखने के लिए चांद को, वैसे छन्नी होती है, तो ऐसे छल्ली हो गई है। तो अब परफोरेटेड एंड वॉल्स हैं इनकी, ये परफोरेटेड होती है एंड वॉल्स, परफोरेटेड एंड वॉल्स। अच्छा, इसके भी साइड वॉल्स के ऊपर पिट्स होते हैं, दे आर हैविंग पिट्स ऑन देयर साइड वॉल्स, ये छोटे छोटे होल होते हैं। एंड वॉल्स परफोरेटेड हो गई। ओके, तो पानी सीधा अंदर से चलेगा इसके अंदर डायरेक्ट, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। सो थिक लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल जो है वो थिक है काफी। बाकी एंड वॉल्स परफोरेटेड एंड स्पिट्स ऑन देयर साइड वॉल विद, अगर ल्यूमन की बात करें तो वाइड ल्यूमन होता है, चौड़ा ल्यूमन, खाली जगह जो चौड़ी होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ट्रकीड, ट्रकीड के मुकाबले में ज्यादा चौड़ा ल्यूमन होता है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे आपको मैंने बताए हैं। इनिशियली जो सेल्स थे वो तो लिविंग थे, लिविंग होते हैं। पहले सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की डेथ होती है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म की डेथ डिके होता है, फिर फाइनली वो डेड हो जाता है, उसके बाद थिक वॉल हो जाती है उसकी। क्लियर, तो ये हर सारे जो हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वेसल्स के अंदर। देन पैरेन्काइमा और फाइबर्स, फाइबर्स तो लंबे लंबे एलोंगेटेड स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि इतनी ज्यादा थिकनिंग हो जाती है इनके बीच में कि जो बीच में ल्यूमन है ना वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, पॉइंटेड एंड, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ल्यूमन ही फिनिश हो गया। ओके, सो पॉइंटेड एंड्स है, एंड्स जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करते हैं, पॉइंटेड एंड्स। थिक लिग्निफाइड वॉल, थिक लिग्निफाइड वॉल, राइट। जो पैरेन्काइमा होते हैं इनका नाम होता है रे पैरेन्काइमा। इनका काम लेटरल ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, स्टोरेज का काम है इनका, फूड स्टोर करते हैं। क्लियर, स्टेनिन्स वगैरह स्टोर करते हैं। इनका मेन क्या पर्पस है बेटे, लेटरल ट्रांसपोर्ट करना। देखो लंबी लंबी पाइप्स तो लगी हुई हैं, वो नीचे से ऊपर खाना पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, पानी इसमें चलता है जाइलम में, खाने में फ्लोएम में चलेगा, ऐसे ही इसके एडजेसेंट एक फ्लोएम चल रहा होगा। तो ये खाना पानी चलाने के लिए लंबी लंबी पाइप्स, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, राइट। अब साइडों में भी तो खाना पहुंचाना है ना, साइडों में भी पानी पहुंचाना है, तो जो साइडों में खाना पानी पहुंचाना है तो उसके लिए कौन से सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स, रे पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं इन्हें। क्लियर, सो जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे लेटरल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
पैरेन्काइमा वही वाले सेल्स जो अभी हम पढ़ के आए हैं, लिविंग सेल्स, डेंस साइटोप्लाज्म, क्लियर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वैक्यूलेटेड, वही सारे फीचर्स रहेंगे। अब बात करते हैं अक्रेंस की। ट्रैकीड्स कहाँ मिलते हैं, वेसल्स कहाँ मिलते हैं। देखिए इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं जिनमें इवोल्यूशन में स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे वेसल्स आना बनना शुरू हुए थे। तो टेरिडोफाइट में पहली बारी वेसल्स आए थे, जाइलम आया था, वेसल्स में जाइलम आया था वो। तो टेरिडोफाइट में जो जाइलम आया था उसमें ट्रैकीड्स थे पहले, क्लियर। अब ये जो ट्रैकीड्स थे ये टेरिडोफाइट्स में है, जिम्नोस्पर्म्स में है, क्लियर, और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स में है। कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिलीज जिसमें ट्रोकोडेंड्रेसी होती है, टेट्रासेंट्रेसी होती है और विंटरेसी होती है। इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में यहां पे हमारे पास क्या मिलते हैं, ट्रैकीड्स मिलते हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई उनमें वेसल्स आना शुरू हो गए, क्लियर। अब एवोल्यूशनरी एडवांस एलिमेंट है कहलाता है वेसल्स जो होता है। चीफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू रहता है एंजियोस्पर्म्स में। लगभग ये तीन फैमिलीज जोड़ दें, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी और विंटरेसी, तो एंजियोस्पर्म में लगभग सभी में ही मौजूद है। ट्रैकीड तो है ही है, ट्रैकीड उनमें है बट इतना नहीं है जितना टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में प्रोमिनेंट है, क्लियर। बट ट्रैकीड्स कुछ हद तक प्रेजेंट रहता है और एंजियोस्पर्म्स में आपके पास यहाँ पे जो प्रेजेंट रहेगा मेन वेसल एलिमेंट्स और वेसल टिश्यू रहेगा, क्लियर। अब जिम्नोस्पर्म्स में भी कुछ एडवांस जिम्नोस्पर्म्स आए या कुछ एडवांस टेरिडोफाइट्स आए, उनमें भी वेसल्स देखने को मिले हैं। तो जो एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं निटेलीज ऑर्डर में मिलते हैं, नीटम, वेल्विस्टिया, फिड्रा, और कुछ एक टेरिडोफाइट जैसे सेलेजिनेला, इनके अंदर हमें वेसल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जाइलम के ओरिजिन के बेस पे हमारे पास कितने टाइप्स हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राइमरी जाइलम जो पहले ही बन जाएगा, ठीक है जी। जो एम्ब्रियो से सेल्स आते हैं वो कैम्बियम सेल्स बनाएंगे, वो प्राइमरी जाइलम बनाएंगे, क्लियर। और सेकेंडरी जाइलम बाद में बनेगा जब प्लांट में वुडी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होंगे। बेटे देखिए स्टार्टिंग में पौधा ग्रीन कलर का होता है, धीरे धीरे पौधा वुडी होना शुरू होता है। तो जब वो वुडी होना शुरू होगा ना तो उस समय ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम इज वुड, टेक्निकली जो वुड है ना वो सेकेंडरी जाइलम ही। अब प्राइमरी जाइलम में क्या होता है, सेल्स दो तरह के वेसल्स दिखाई देते हैं। कुछ वेसल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं डायमीटर में, और कुछ वेसल्स होते हैं बड़े बड़े। तो जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं उनके हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो अर्ली फॉर्म्ड जाइलम है वो छोटे वेसल्स का साइज का डायमीटर होता है, और जो बाद में वेसल्स बनते हैं वो थोड़े बड़े साइज के वेसल्स बनते हैं, डायमीटर उनका चौड़ा होता है। उन वेसल्स के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटाजाइलम। अब इनके अरेंजमेंट कैसे होता है अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसके बेसिस पे टाइप्स बनाए हुए हैं। फ्लोएम की बात करते हैं हम। फ्लोएम के अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, ये दोनों भाई है अपने, पड़ोसी सेल्स है। सीव एलिमेंट्स जो होते हैं एलोंगेटेड सेल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वैक्यूल है इसके अंदर, राइट। जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना सीव सेल्स के अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब कहे हैं ऐसे, ये सीव ट्यूब्स हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है, दे आर हैविंग अ साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म है, बट दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डीजनरेट हो चुका है, सो विदाउट न्यूक्लियस दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनके अंदर पहले था बट काम करने से पहले डीजनरेट हो जाता है। एंड वॉल्स के ऊपर परफोरेशंस आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो जो एंड वॉल्स हैं वो परफोरेटेड है ऊपर और नीचे की, ये पूरा जाल दिखाया हुआ है, जाली दिखा रखी, इसे हम सीव प्लेट कहते हैं। इस जाली को हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट। सो दैट इज कॉल्ड द सीव प्लेट, ओके। अब ये सीव प्लेट जो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सीव ट्यूब्स, एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में बड़े इजीली
चीजें एक्सचेंज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, खाना पीना जो भी है, सब्सटेंसेस एक्सचेंज होंगे। इनके बगल में बिल्कुल एक सेल्स प्रेजेंट है, वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो एलोंगेटेड सेल्स, पड़ोसी सेल्स, राइट। कंपेनियन है, साथी है उसका। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ये डेंस साइटोप्लाज्म है इसके में भी। ये कंपेनियन सेल्स क्या करता है, सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, दिमाग नहीं है, तो दिमाग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो है कंपेनियन सेल का, जो कंट्रोल करेगा सारी एक्टिविटीज को सीव ट्यूब की, कितना कंसंट्रेशन से पानी, कैसे हमने खाना अंदर भेजना है, खाना बाहर निकालना है, एक्टिवली एनर्जी लगती है उसमें, दिमाग जो लगाएगा वो सारा कंपेनियन लगाएगा, और वो सारा खाना सीव ट्यूब में अंदर बाहर होगा, ठीक है। तो सीव ट्यूब के अंदर खाना चलता है, बट वो जो खाना चलता है वो चलवाने का काम अंदर जो उसकी लोडिंग करने का काम करवाता है वो कंपेनियन सेल करवाता है, ठीक है। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा है, नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। और फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स यहाँ पे दिखाई नहीं है, फाइबर्स और elongated स्ट्रक्चर्स हो गए, दीज आर elongated फाइबर्स, राइट। बास्ट फाइबर्स कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, बास्ट फाइबर। और ये कुछ एक प्लांट्स में हम कमर्शियली यूज भी करते हैं। वही जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स जैसे थे वैसे ही फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स हो जाएंगे, बट इसमें ल्यूमेन इतना नहीं होता थिक, लिग्निफाइड वॉल तो है बट ल्यूमेन होता है, क्लियर। जैसे उनमें कई केसेस में ल्यूमेन खत्म हो गया था। इन्हें हम क्या कहते हैं, बास्ट फाइबर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी बास्ट फाइबर्स, और दे आर कमर्शियली यूज्ड, कमर्शियली यूज होते हैं। कमर्शियली कुछ एक प्लांट्स के यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक जूट, जूट का, फ्लेक्स का, हेम्प का, इनके हम कमर्शियली यूज करते हैं फाइबर्स को कुछ एक आर्टिकल्स बनाने के लिए, क्लियर। तो अकरेंस सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की बात करें तो ये एडवांस्ड होते हैं, तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके काउंटर पार्ट्स जो होते हैं सीव ट्यूब के, सीव सेल्स होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। कंपेनियन सेल्स से थोड़े साथ वाले सेल्स एल्बुमिनस सेल्स, ये जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स और जो टेरिडोफाइट प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। काम वही करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करेंगे। जाइलम जो है वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर एक और चीज अगर हम ध्यान दें तो फ्लोएम के अंदर ये सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग है, कंपेनियन सेल्स लिविंग है, फाइबर्स जो हैं वो तो डेड हो गए, और पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग है। तो ओवरऑल फ्लोएम जो हो गया वो क्या हो गया, एक लिविंग टिश्यू हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जाइलम के अंदर, तो जाइलम के अंदर जो कंपोनेंट्स है ना, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे, तो ये देखिए ट्रैकीड डेड होता है, वेसल डेड होते हैं, फाइबर डेड होते हैं, बट पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो ओवरऑल जो जाइलम हो गया वो क्या हो गया, ओवरऑल इज अ डेड टिश्यू, राइट। सो इट्स अ डेड टिश्यू। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जाइलम और फ्लोएम मेन खत्म हो गया, अब टिश्यू सिस्टम बनेगा। टिश्यू सिस्टम क्या हो गया, जब ये सेल्स आपस में मिलके एक पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे इंटरैक्टिव वे में। तो तीन तरह के टिश्यू सिस्टम ही हमारे पास यहाँ पे मेक होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो आउटर कवरिंग बनाता है, एपिडर्मिस मींस आउटर कवरिंग, क्लियर। दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम मिलके ये पाइप्स बनाएगा सर्कुलेशन के लिए। सो इसे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बोलते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड और वाटर, ठीक है, मिनरल्स। ये एक्सचेंज या ट्रांसपोर्टेशन जो करना होता है वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। इन दोनों टिश्यू को छोड़ के प्लांट में जो भी टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि एपिडर्मिस बाहर और सेंटर में वैस्कुलर टिश्यू तक जो भी टिश्यू प्रेजेंट है वो सारा कहलाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
क्लियर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम तब उठाएंगे जब हम एनाटॉमी का पार्ट करेंगे, रूट, स्टेम और लीफ की। आज हम एपिडर्मल टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू पे हम वाइंड अप करेंगे। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से शुरू करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ब्रॉडली हमारे पास 3 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, हेडिंग्स में। पहली हो गई एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग, एक लेयर होगी सेल्स की, एपिडर्मिस कहते हैं। उसी एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स। देन उनमें एपिडर्मिस में ही कुछ जगहों पे बाहर एक्सटेंशंस निकली होंगी, कुछ अपेंडेजेस बाहर को लटक रहे होंगे, उनको नाम दे दिया हमने एपिडर्मल अपेंडेजेस। सबसे पहले एपिडर्मिस देखिए। एपिडर्मिस जो हो गई, ये आप देखिए, ये वाली लेयर जो है, ये नीचे ग्रीन कलर के सेल्स की, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू आप कह सकते हैं। तो ये जो सेल्स है क्लोजली पैक है, इतने ज्यादा क्लोजली पैक है कि इनके पास बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्लोजली पैक्ड सेल्स, आउटर सरफेस जो होती है दैट इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल। क्यूटिकल इसकी आउटर सरफेस को कवर करती है। क्यूटिकल एक वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिन से बनी होती है। वैक्सी सब्सटेंस कौन सी है, क्यूटिन, क्लियर। और ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। एपिडर्मिस जो है वो टाइटली पैक होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, किसी चीज को अंदर नहीं आने देती और पानी और उसके अलावा कोई भी चीज को बाहर नहीं जाने देती, तो एक बैरियर क्रिएट करती है, क्लियर। दोनों साइड पे ये अगर लीफ का डायग्राम है तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर भी एपिडर्मिस है और नीचे भी एपिडर्मिस है, क्लियर। तो एपिडर्मिस दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल्स भी होते हैं, राइट, ज्यादातर केसेस में, एंड दे डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्लियर। दे मे हैव द आउटर कवरिंग, यानी कि जो एक्सपोज रहेगी एनवायरनमेंट को, कवर्ड बाय द क्यूटिकल टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। वाटर वैक्स है तो वैक्स से पानी जो है वो नहीं लॉस हो पाएगा। अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एपिडर्मिस के ही कुछ सेल्स जो मॉडिफाई हो जाते हैं, अलग अलग फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, शेप्स अलग होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में जाएंगे। ये है हमारे पास स्टोमेटल अपरेटस। क्या है, स्टोमेटल अपरेटस। अब ये स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या चीजें हैं, देखो 3 चीजें मेन है। एक है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स 2 तरह की शेप्स दिखाई देंगी। एक यहाँ पे हमारे पास किडनी की बीन शेप, राजमा के दाने की तरह, या किडनी की तरह बीन शेप, या डंबल की तरह दिखाई दे रहे हैं सेल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये डंबल की तरह सेल्स है। तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं पेयर में होते हैं हमेशा, क्लियर। देखिए ये एक है, ये दूसरा है। ये गार्ड सेल्स जो पेयर होते हैं इस तरह से होते हैं कि इनके बीच में एक स्पेस, खाली जगह एक प्रेजेंट रहती है। इस जगह को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये पोर जो है कॉन्टिन्यूटी रहेगा अंदर वाले और बाहर एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करने के लिए, इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल्स के अंदर अगर बात करते हैं तो गार्ड सेल की यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनिंग, कहीं से ज्यादा थिक होते हैं और कहीं से थिन होते हैं। जैसे यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल जो है वो थिक है और ऊपर और नीचे वाली थिन है। यहाँ पे बीन शेप वाले गार्ड सेल्स में जो अंदर वाली वॉल थिक होती है और बाहर वाली वॉल थिन होती है। अब बात यह आती है कि बीन शेप सेल्स गार्ड सेल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और डंबल शेप गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जो बीन शेप गार्ड सेल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द डायकॉट्स, ये डायकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो डंबल शेप होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में। तो ये वाले हैं बीन शेप सेल्स, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, और ये वाले डंबल शेप गार्ड सेल्स हो गए, राइट। अब जैसे ही पानी भरता है तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं, पोर खुल जाता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज और वाटर का लॉस होना शुरू हो जाता है। एपिडर्मल सेल से
शेप में डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। देखिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये स्ट्रेच होके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तीन मेजर इसमें डिफरेंस आ गए नॉर्मल एपिडर्मल सेल से, जबकि ये भी एपिडर्मल सेल की मॉडिफिकेशन ही है। इनको मदद करता है इनके सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स के और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। दीज आर कॉल्ड दी सब्सिडियरी सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स में पानी आना जाना ये सारा सब्सिडियरी सेल्स की हेल्प से थोड़ा सपोर्ट रहता है, वहां से पानी इनको मिल जाता है और ये जब पानी जाता है फूल जाते हैं और ये खुल जाते हैं। फिर बाहर की वॉल खुलेगी तो अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग हो जाएगी और पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो रही स्टोमेटा की बात। क्लियर? इसके बाद आते हैं अपेंडेजेस। तो रूट हेयर में जो होती है वो इस तरह से यूनिसेलुलर एक्सटेंशन है, एक सेल की एक्सटेंशन हो गई। जो एपिडर्मल सेल रूट हेयर जोन में प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर एक्सटेंशन, दैट इज द मेजर thing which you have to learn, unicellular extension। then मेजर रोल क्या है, रूट हेयर जोन में ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, रूट हेयर जोन में प्रेजेंट होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो दैट इज द मेन फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। राइट, ये काम करता है। अब लास्ट आती है हमारे पास ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स देखिए क्या होता है बेटे, ट्राइकोम्स जो होते हैं ये इस तरह के आपने ना पॉइंटेड से स्ट्रक्चर्स देखे होंगे बर्ड्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर, राइट। तो दीज आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो यूनिसेलुलर थे, दीज आर मल्टी सेलुलर एक्सटेंशंस, अपेंडेजेस। क्लियर? इस तरह से ये मल्टी सेलुलर हुए, पॉइंटेड होते हैं। ज्यादातर केसेस में आप देखें तो ये इस तरह से पॉइंटेड होते जाएंगे आगे। सो दीज आर पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, राइट। दे बी मे बी स्टिफ और सॉफ्ट। कई जगहों पे देखा है प्लांट्स में जो ट्राइकोम्स होते हैं स्टेम पे मौजूद है, प्राइमरली ऑन द स्टेम, और ये बर्ड्स के ऊपर प्रेजेंट है। बर्ड्स भी तो बेटे मॉडिफाइड स्टेम ही है ना। ठीक है, स्टिफ और सॉफ्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टिफ होते हैं और मे बी सॉफ्ट। क्लियर? दे आर सिक्रीटरी इन नेचर, सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं, लगातार कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस सिक्रीट करते रहते हैं। उस सिक्रीटरी नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, एक सिक्रीशन से चिपचिपी लेयर सी बना लेंगे हल्की फुल्की सी, जिससे ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं, पानी के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसपिरेशन preventing the transpiration, preventing ट्रांसपिरेशन। क्लियर? सो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया है दो ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम है अब वो अरेंज कैसे रहता है फ्लोएम के साथ, उस हिसाब से हमने इसके अरेंजमेंट के बंडल के बेसिस पे टाइप्स बनाए हैं। एक होता है रेडियल वैस्कुलर बंडल, एक होता है कंजॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसमें एक रेडियस पे जाइलम होता है, एक रेडियस पे फ्लोएम होता है। कंजॉइंट में क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल में एक ही बंडल में दोनों जुड़ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब ये फर्दर दो तरह के हो जाते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज्ड, क्लियर? देखते हैं अब एक एक करके। रेडियल वैस्कुलर बंडल देखिए क्या है।
रेडियल वैस्कुलर बंडल में रूट में हमें देखने को मिलेंगे, एक रेडियस पे जाइलम है, एक रेडियस पे फ्लोइम है, जाइलम फ्लोइम जाइलम फ्लोइम जाइलम फ्लोइम जाइलम फ्लोइम। तो ये एक सर्कल के अंदर रेडियस जैसे होते हैं, राइट। तो हर रेडियस पे क्या है, अलग अलग है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। सो दैट इज द रेडियल वैस्कुलर बंडल। ओके, ये रूट्स में प्रेजेंट है, डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, सभी रूट्स में रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है। नेक्स्ट होता है कंजॉइंट कोलेटरल ओपन और क्लोज बंडल्स। कंजॉइंट कोलेटरल ओपन वाले बंडल कौन से होते हैं कि इसमें जाइलम और फ्लोइम, ये फ्लोइम है ब्लू कलर का, और ये पिंक से कलर के जाइलम के वेसल, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिख भी रहे हैं, हमें पीछे भी दिखे थे। प्रोटोजाइलम जो छोटे साइज का वेसल है और जो मेटाजाइलम चौड़ा वेसल है, राइट। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, एज अ टुगेदर सिंगल बंडल की तरह प्रेजेंट है। बट बीच में अगर आप देख रहे हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। तो ये वाले सेल्स जो होते हैं जिसमें पहले से ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स जाइलम और फ्लोइम में हो, इस तरह के कंजॉइंट बंडल्स को हम क्या कहते हैं, ओपन है। कोलेटरल में का मतलब हो गया कि दोनों साइड बाय साइड प्रेजेंट है, क्लियर। सो कोलेटरल है, कंजॉइंट है, ओपन है वैस्कुलर बंडल्स। देन ये किस में प्रेजेंट होते हैं, डायकोट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डायकोट स्टेम। नेक्स्ट कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज वैस्कुलर बंडल्स। कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज में क्या होगा, जाइलम और फ्लोइम जो होते हैं, ये जाइलम है, राइट, ये फ्लोइम है ब्लू कलर का, ये दोनों टुगेदर ही प्रेजेंट है एज अ टुगेदर सिंगल, ये शीट से कवर्ड है। चलो फिलहाल बात करेंगे सिर्फ जाइलम और फ्लोइम की, दोनों साथ साथ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम और फ्लोइम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए बिल्कुल क्लोज है। क्लोज का मतलब साथ साथ है, आप इस तरह से याद कर लीजिए। तो कंजॉइंट है, जुड़े हुए हैं आपस में, और कोलेटरल एक साइड पे जाइलम है, एक साइड पे फ्लोइम है, और क्लोज हो गए, ठीक है। तो ये वाले वैस्कुलर बंडल्स ज्यादातर आपके पास मोनोकोट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी मोनोकोट स्टेम। तो तीन हो गए, रेडियल वैस्कुलर बंडल आर रेडियल रूट में, क्लियर, और कंजॉइंट कोलेटरल ओपन वाले जो है डाइकोट स्टेम में, और कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज जो हो गए मोनोकोट स्टेम में।